चाह रहे हैं कि आखिर क्या बात हुई कि अखिलेश जी यहाँ आए और उन्होंने क्षमा मांगी और हम लोगों ने उनको क्षमा कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्षमा कर दिया कि नहीं, क्षमा मांगी कि नहीं, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, 2015 में काशी में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन होने वाला था। एक जगह पर स्थापित प्रतिमा धूमधाम के साथ, बाजे गाजे के साथ विसर्जन के लिए गंगा जी की तरफ ले जाई जा रही थी। कोर्ट ने आदेश किया हुआ था कि गंगा में प्रतिमा विसर्जन नहीं होगा क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन शास्त्रों में बहते हुए पानी में ही मूर्तियों के विसर्जन का विधान है, जिसको लाखों वर्षों से हम लोग करते चले आए हैं, हमारी परंपरा रही है, शास्त्र हमारा कहता है। तो ऐसी स्थिति में ये विचारणीय विषय हो गया कि कौन सी मूर्ति गंगा में प्रवाहित की जाएगी तो उससे प्रदूषण गंगा का बढ़ जाएगा और कौन सी मूर्ति नहीं। क्या शुद्ध मिट्टी से बनाई गई कोई मूर्ति जिसमें रोली, कुमकुम, चावल इनसे पूजा की गई है, क्या उस मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित करने से गंगा में प्रदूषण बढ़ेगा? जल में मिट्टी मिला देने से, सूखी मिट्टी मिला देने से क्या प्रदूषण बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर वो मूर्ति केमिकल के रंगों की रंगी हुई होगी, अगर वो मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई होगी, उसमें प्लास्टिक की चीज़ें होंगी, उसमें दूसरे ऐसे कारक तत्व होंगे जो प्रदूषक होते हैं, तो उस मूर्ति से निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ेगा। तो न्यायालय का जो आदेश था, उस आदेश को स्पष्ट होना चाहिए था कि इन वस्तुओं की बनाई गई मूर्ति का विसर्जन किया जा सकता है क्योंकि परंपरा है, शास्त्र है, और इनका नहीं किया जा सकता क्योंकि न तो इसकी परंपरा है, न तो शास्त्र इसका आदेश देते हैं। इसलिए इस तरह की मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगे। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि मूर्ति विसर्जन पर रोक, और प्रशासन ने भी कहा कि नहीं, सब पर रोक। तो ये जो तुगलकी फरमान था, एक लाठी से सबको हाँकने की बात थी, सब धान 22 पसेरी किया जा रहा था, ये उचित नहीं था। इसको स्पष्ट करना आवश्यक था और यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था गंगा जी के प्रदूषण के संदर्भ में, और पूरे उत्तर प्रदेश में लागू था। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 4 और प्रदेश हैं जहां पर गंगा जी की धारा बहती है। बंगाल में गंगा जी में विसर्जन हो रहा था, झारखंड में गंगा जी में मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था, बिहार में मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था, उत्तराखंड में हो रहा था, उत्तर प्रदेश में भी कानपुर और जाने कौन कौन से दूसरे नगर हैं, सब जगह हो रहा था। वाराणसी के प्रशासन में कुछ विशेष बात जाग गई थी, उन्होंने कहा नहीं, किसी हालत में नहीं होगा। ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रहा था, भक्त अपना काम कर रहे थे। वाराणसी के प्रशासन ने क्या किया कि भगवान गणेश की मूर्ति को बीच सड़क पर रोक दिया और कहने लगे कि नहीं, वहाँ विसर्जन नहीं होगा। और 3 दिन तक लगातार, 3 दिन 3 रात तक लगातार गणेश जी की मूर्ति को सड़क के बीच में रोके रखा। तो हम लोगों को पता चला, तो हमने भी ये सोचा कि ये गलत है। हमने प्रशासन से कहा, वहाँ पर पहुँच करके, वहाँ हम पहुँचे इसलिए कि हमारे भगवान सड़क पर थे, तो अब हमको भी मठ के अंदर छत के नीचे रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने कहा हम भी सड़क पर जा रहे हैं। सड़क पर गए, प्रशासन के लोगों ने हमसे बात की कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा हम कुछ नहीं चाहते हैं, आप समझिए, ये आयोजक जो हैं गणेश जी की यात्रा लेकर के जा रहे हैं, ये हैं, आप हैं, आप दोनों के बीच में बात है, हम कौन हैं। लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि बीच सड़क में भगवान की मूर्ति को मत रोकिए, आप मूर्ति को किसी पार्क में ले चलिए। वहीं चितरंजन पार्क था बगल में, हमने उसका सुझाव दिया कि वहाँ पार्क में ले चलिए, वहाँ पार्क में रथ खड़ा कर दीजिए, पूजा आरती भगवान की होती रहे, आप लोग आपस में बात करते रहो, जो निश्चय आपका हो आप वो लोग करिए। लेकिन प्रशासन ने उसको स्वीकार नहीं किया और रात को 1 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रात में किसी भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है, रात को 1 बजे बिजली काट करके, अंधेरा करके लाठीचार्ज किया गया और हमको भी लाठियाँ मारी गईं। हमारे साथ ये मुकुंदानंद, जो उस समय मयंक शेखर मिश्र थे, ये थे, कृष्णा पराशर थे, और दूसरे बच्चे थे 2 या 3, उनको भी लाठियाँ मारी गईं। इसी के साथ बहुत सारे दूसरे भक्त थे, उनको भी लाठियाँ मारी गईं। तो हमने कहा कि ये गलत है, आप इस तरह से लोगों को लाठी का भय दिखा करके मनमाना नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है तो उसको स्पष्ट करना होगा कि कौन सी मूर्तियाँ विसर्जन के योग्य हैं और कौन सी नहीं हैं।
हमारे शास्त्र में मिट्टी की मूर्ति बताई गई है। मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करने में कोई जल को हानि नहीं होती है, बल्कि जल को लाभ होता है, क्योंकि जल के अंदर की जो मिट्टी है जो गीली होती है तो सड़ने लगती है। सड़ने से उसमें कीटाणु उत्पन्न होने लगते हैं। उसको अगर बाहर निकाल दिया जाए और सूर्य भगवान की किरणें उसको स्पर्श कर लें तो वो सूख जाती है। सूखी मिट्टी फिर डालो तो पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है, तो वो फ़ायदा ही करती है, घाटा नहीं करती है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग सरोवर में, नदी में नहाने जाते हैं वो नहा करके एक मुट्ठी मिट्टी डुबकी लगा करके निकालें और उसको बाहर रख दें। तात्पर्य यही होता है कि अंदर की मिट्टी बाहर निकल जाए, वो सूख जाए, फिर से अंदर चली जाए, जिससे पानी स्वच्छ बना रहे, निर्मल बना रहे। तो हमने कहा कि इस बात को स्पष्ट किया जाए। तो लाठी मारी गई। लाठी मारने के बाद लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो वीडियो आया जिसमें हमको लाठी मारी जा रही थी। लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा। बाद में उसके बातें और आगे बढ़ी, आप लोग सब जानते हैं। तो अखिलेश, हमारी उस समय मांग थी कि अखिलेश यादव आए और इन बच्चों से माफ़ी मांगे कि हमने तुम्हारा अपराध किया है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए। फिर जो हुआ, हमारा उसमें हमने किसी को श्राप नहीं दिया था, लेकिन हमारी बात थी कि राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, और इस तरह से छोटे बच्चों के ऊपर और रात को अंधेरे में लाठी नहीं मारनी चाहिए। तो हमारा था। फिर हमने अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली। ये बिल्कुल हम अभी भी कहते हैं कि सही था निर्णय। हमको न्याय पाने का हक है, भारत के प्रत्येक नागरिक को हक है, और अन्याय कहीं हो रहा हो तो उसका प्रतिकार करने का, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का भी हक है। किसी राजा को, किसी चुने गए प्रतिनिधि को, किसी संविधान की शपथ लिए प्रधानमंत्री, मंत्री या मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वो अन्याय किसी जनता के ऊपर करे। प्रतिकार था तो हमने प्रतिकार यात्रा निकाली, और उसके बाद फिर इनकी सरकार ने मुकदमे लादे लोगों के ऊपर, जो लोग यात्रा में चल रहे थे उनको।